नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अमरीश कुमार। ये स्क्वायर स्टडी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, ये नंबर सिस्टम का चौथा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग भाग से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे और बिल्कुल ही आसानी से बनाना इस प्रश्न को सीखेंगे हम लोग, और मात्र 2 से 3 सेकेंड में आप किसी भी प्रश्न को बनाना सीखेंगे। और इसमें जो मैं क्वेश्चन लाया हूं वो भाग से संबंधित क्वेश्चन है जो एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से बताऊंगा। एक बेसिक मेथड जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके, क्वेश्चन बनाने आ सके, और दूसरा कि एग्ज़ाम में आप 2 से 3 सेकेंड में एग्ज़ाम में आप बना सके, वो भी मैं ट्रिकी मेथड आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। इसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लाया हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारा मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा आप लोगों को। पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता देता हूं कि कैसे इसको बनाना है, वो टाइप के क्वेश्चन मैं अपने तरफ से बता देता हूं और उसके बाद मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर ये पूरा वीडियो आप लोग देख लेते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न भाग से संबंधित अगर हो तो आपसे किसी भी एग्जाम का हो नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 36 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है, तो ज्ञात करें कि उसी संख्या में 12 से भाग दिए जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले आप इसको लिख लीजिएगा। कैसे सजा कर लिखना है वो देखिए। किसी संख्या में 36 से भाग दिया जाता है, तो देखिए जिससे भाग दिया जाता है ना उसे भाजक कहा जाता है। पहले ये वाला बात को समझ लीजिए, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन समझने में या बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, इसको बोलते हैं बाबू भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक, जिससे भाग दिया जाता है। यहां होता है भागफल और यहाँ होता है आपका शेष। तो देखिए, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक बोलते हैं। तो किसी संख्या में 36 से भाग दिया जाता है तो आप क्या लिखेंगे, भाजक लिख देंगे 36। और शेष जो प्राप्त होता है ना, इधर दाहिने साइड में शेष लिखेगा और लिख दीजिएगा 9। ठीक है, तो किसी संख्या में 36 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। उसी संख्या में 12 से भाग दिए जाएं तो ये भी तो भाजक ही है, तो 36 के नीचे यहाँ भाजक लिख देंगे। तो शेष क्या प्राप्त होगा ये आपसे पूछेगा, तो यहाँ व्हाट लगा दिए। यानी कि किसी संख्या में 36 से भाग देते हैं तो 9 प्राप्त होता है। ऐसा फॉर्मेट तैयार कर लीजिएगा भाजक और शेष का। और उसी संख्या में 12 से भाग दे तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप एकदम देखते बनाने लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर 36 से भाग दिया गया है तो 9 प्राप्त हुआ है, तो 12 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो पहले चेक करेंगे कि ये दोनों भाजक में इस भाजक से ये वाला कटने वाला है कि नहीं है। अगर ये संख्या इससे कटने वाला है तो जो शेष इसके लिए प्राप्त हुआ है वही शेष इसके लिए भी प्राप्त होगा, वही आंसर हो जाएगा। इतनी आसानी से आप सवाल को बना सकते हैं। तो देखिए, 12 से 36 में भाग आसानी से लग रहा है, तो 36 के लिए जो शेष आया है 12 के लिए वही शेष आएगा, आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन रुकिए, ध्यान से एक बात को समझिएगा कि वही शेष तो आंसर हो जाएगा, लेकिन 12 से ये छोटा है 9 तो वही आंसर हो गया। लेकिन 12 से अगर शेष बड़ा हो जाता, मान लीजिए कि यहाँ पे 13 अगर शेष रहता तो इससे भी भाग देते तो 13 ही आता। लेकिन शेष में आपको पता है ना कि अगर शेष जो प्राप्त होता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। तो जब देखेंगे कि शेष यहाँ छोटा है तब तो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन जब बड़ा शेष नजर आने लगे तो इससे भाग लगाकर इसमें छोटा कर लेंगे, यानी 12 एकम 12 और 13 में से 12 गया 1, और कहेंगे कि 1 शेष प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि इससे अगर बड़ा शेष बचेगा ना तो फिर क्या करेंगे, उसे छोटा करने के लिए उसमें भाग लगा लेंगे या उस संख्या में से इसको घटा लेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं इस पे दे ही रहा हूं आप लोगों को। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को ये टेक्निक मेरा। इसका मैं कंसेप्ट भी लास्ट में बताऊंगा कि ये कैसे क्यों ऐसे होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसी पे मैं बता रहा हूं कि दूसरा क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 25 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए, लिख लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन है कि 25 से भाग दिया जाता है तो भाजक 25 और शेषफल आपका 7 प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि उसी संख्या में 5 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। व्हाट मैंने लगा दिया। अब बताइए, यहाँ देखिए 25 में देख लेंगे कि 5 से भाग लगने वाला है कि नहीं, तो एकदम बिल्कुल लगने वाला है। तो जो शेष 25 के लिए आ रहा है वही शेष इसके लिए आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि भाजक से ये शेष इस बार बड़ा दिख रहा है, तो इसको छोटा करने के लिए 7 में से 5 को घटाकर 2 या तो बोल लेंगे, और नहीं तो वही बात 7 में 5 से भाग लगाएंगे, 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2, और जो शेष आएगा वो आंसर मारेंगे। यानी कि आपका आंसर आपका 2
हो जाएगा। तो इसे अब मुँह जबानी बना लीजिएगा। जब भी यहाँ पे इससे बड़ा शेष नजर आने लगे तो इसमें से घटाकर आंसर मार दीजिएगा। 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, क्योंकि जब 5 एकम 5 करेंगे ना तो शेष आपका यहाँ 2 ही आएगा। लेकिन ओरिजिनल ये घटाने वाला जो मेथड है वो इसी से आता है, क्योंकि एक मरतबे लगभग जाएगा तो 7 में से 5 गया 2। अगर बड़ा होगा तो भाग लगाकर ही आप करिएगा और जो लास्ट में शेष आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा रखिएगा कि भाग ही लगाकर, जब इससे बड़ा होता और छोटा होता, अगर यहाँ 3 रहता तो 5 के लिए भी 3 ही आंसर हो जाता, लेकिन बड़ा होगा तो भाग लगाकर करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। लेकिन एक बात का और आपका कन्फ्यूजन होगा कि सर ये भाग लगने वाला है तो जो शेष यहाँ बच रहा है वही शेष बताए आपने आंसर, और लेकिन अगर भाग नहीं लगे तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन मैं इस पे बताने जा रहा हूँ कि किसी संख्या में 18 से भाग दिया जाता है। देखिए इस पे एक प्रश्न है कि जब भाग नहीं लगे तो क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 18 से भाग दिया जाता है तो शेष फल 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ फॉर्मेट बनाइए, 18 से भाग देने पर शेष फल 6 प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि उसी संख्या में 8 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 8 से भाग दिया जाए तो भाजक है, शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब देखिए इन दोनों प्रश्न में देखिए कि ये इस भाजक से ये वाला भाजक कटने वाला था, तो जो शेष प्राप्त होता था वही शेष हम आंसर मार देते थे। बड़ा होता था तो उसे भाग लगाकर छोटा करके आंसर मारते थे। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पे ये भाग लगने वाला है ही नहीं, 8 से 18 में भाग नहीं लगेगा तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो कहेंगे कि शेष ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, यही होगा आपका, यानी कांट बी सेड, क्योंकि शेष एक्यूरेट प्राप्त होगा ही नहीं। ठीक है, एक्यूरेट कभी शेष नहीं आएगा, अलग अलग शेष आने लगेगा। तो हम लिखेंगे जब भी ये देखेंगे कि ये भाजक से ये वाला भाजक नहीं कट रहा हो तो आप सीधे लिखेंगे कांट बी सेड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर लगने वाला हो तो आप जानते ही हैं बनाना, सीधे जो शेष होगा वही शेष आप आंसर मार देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा भाग से संबंधित। अब मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर ये ज्ञात क्यों नहीं किया जा सकता, इसको प्रूफ भी मैं करूंगा और इसका कॉन्सेप्ट मैं बोला हूं वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताने जा रहा हूं कि ये मैं बताया हूं आप लोगों को कि भाजक से ये भाग लगने वाला अगर होगा तो शेषफल हम बोले कि जो इससे प्राप्त होगा वही होगा। अगर नहीं लगने वाला होगा तो ये इसका कांट बी सेड यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये क्यों हम बोले हैं कि ये कांट बी सेड होगा, इसको मैं प्रूफ करने जा रहा हूं और कंसेप्ट भी इसी में मैं बता दूंगा कि इसको मैं क्यों बताया हूं कि वही शेष आंसर आता है आपका। तो चलिए पहले हम इसको देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी संख्या में अगर हम 25 से भाग देते हैं, 25 से भाग देते हैं तो शेष फल हमारा 7 प्राप्त होता है। तो यहाँ भाज्य जो होता है, ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, यानी यहाँ ऐसा संख्या डालिए कि 25 से 1 मरतबे जाए, यानी हम यहाँ 1 मरतबे भी ले जा सकते हैं, 2 मरतबे, 3 मरतबे, कितनों मरतबे ले जा सकते हैं। तो पहले 1 मरतबे ले जाएंगे तो 25 से कम 25 है 7, 32, यानी 32 ऐसा संख्या यहाँ पे हम रख सकते हैं कि 25 से भाग लगाने पर शेष 7 प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये रूल फॉलो कर रहा है। एक और संख्या हम उठाएंगे कि 2 मरतबे ले जाकर 25 में, तो 25 दूनी 50 और 7 57, एगो 57 संख्या लेंगे जिसमें 25 से हम भाग लगाएं तो 25 दूनी 50 आपका 7, यानी कि ये रूल फॉलो कर रहा है। 2 संख्या उठाए, ठीक है, तो यहाँ पे एक 32 संख्या है जो ये रूल को फॉलो कर रहे हैं और 57 है। तो अब इसी संख्या में हम 5 से भाग लगाते हैं तो कितना प्राप्त होगा। तो 32 में आप देखो 5 से लगाओगे तो 5 6 30, शेष बचेगा 2। फिर 57 पे भी ये रूल फॉलो कर रहा है। तो देखना जो 57 में भाग लगाएंगे तो 5 से भाग लगाएंगे तो जो यहाँ पे शेष बचा है एकदम समान शेष बचेगा। जैसे देखेंगे 5 एकम 5, यहाँ बचा आपका 7, 7 एकम 7, 5 एकम 5, यहाँ बचा 2। देखो यहाँ भी, यहाँ पे इन दोनों संख्याओं में 25 से भाग लगाए थे तो समान शेष बचा था, तो उसी संख्या में अगर 5 से भाग लगाए इन दोनों में तो देखो यहाँ समान शेष बच रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम और आपको ट्रिक में भी बताए थे ना कि जो शेष इससे बचेगा, अगर ये भाग लगने वाला है तो जो शेष इससे बचेगा वही शेष इससे बचेगा, तो 7 ही आएगा। लेकिन अगर इससे बड़ा होगा तो इसमें भाग लगा के छोटा कर लेना। तो देखो यहाँ 2 आ भी गया, यहाँ भी 2 आया हुआ है, अगर हम बेसिक से बनाए हैं तो। ठीक है, तो ये ट्रिक मेरा काम कर रहा है। लेकिन आप कहोगे कि सर ये कांट बी सेड क्यों लिखे, ज्ञात नहीं किया जा सकता क्यों लिखे। तो ध्यान देना, जो शेष यहाँ
इस संख्या से भाग देने पर 5 से इन दोनों में भाग देने पर समान आया है ना, यहाँ पे देखना अलग अलग आएगा, तो हम शेष क्या बोलेंगे। तो ध्यान दो, हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। अब मान लो कि कोई संख्या आप इमेजिन करो जो 18 से भाग देने पर शेष 6 प्राप्त होता हो, तो 18 से भाग देने पर अगर 6 प्राप्त होता है शेष, तो एक मर्तबे हम ले जाकर पहले संख्या प्राप्त करेंगे। तो 18 एकम 18, 18 6 24, तो मिनिमम संख्या एक 24 होगी जो इस रूल को फॉलो कर रही है। एक और संख्या लो 2 मर्तबे लेकर, 18 दूनी 36 है, 6 42 को लो जो 18 का रूल फॉलो कर रहा हो, तो 18 दूनी 36, शेष बचेगा 6। अब इसमें भाग लगाकर देखो, मान लो कि ये संख्या 24 है जो 18 का रूल फॉलो कर रहा है, तो उसमें 8 से भाग लगाते हैं तो जो शेष बचेगा 24 में, और वही और 42 भी उसी रूल को फॉलो कर रहा है, तो 42 से भी हम 8 में भाग लगाएंगे 8 से, तो शेषफल समान प्राप्त होना चाहिए। तो देखना 24 में भाग लगाएंगे 8 से तो अलग शेष बचेगा, 42 में अलग बचेगा। देखो जैसे 8 से अगर हम 24 में भाग लगाते हैं तो 8 तिरी की 24, शेष 0 बच रहा है, और यहाँ 42 में अगर हम भाग लगाते हैं 8 से तो 8 × 40, आपका 2 यहाँ शेष बचा। अब बताओ ये रूल, ये जो 24 और 42 है ये 18 के लिए समान शेष बच रहा है, तो इसमें अगर हम 8 से भाग लगाएं तो समान ही शेष बचना चाहिए इसकी तरह। जैसे देखो यहाँ 32 में हम 5 से लगाए हैं तो 2 बचा है, तो 57 में भी 5 से लगाए हैं तो 2 ही बचना चाहिए। जो रूल इस पे जो संख्याएं इसके रूल को फॉलो करती है, समान संख्या प्राप्त होती है, तो उसमें अगर हम 5 से भाग लगाए उन सारे संख्याओं में तो समान शेष प्राप्त होने चाहिए। 2 है तो 2, फिर अगला कोई भी संख्या उठाएंगे जो ये 25 वाला रूल फॉलो करेगा, तो देखना आगे आपका फिर 2 ही प्राप्त होगा। जैसे हम 3 मर्तबे लेकर दिखाते हैं, 25 या 75, 75 7 82, 82 को अगर आप 25 से भाग लगाते हो तो तुम्हारा जो 7 बचेगा, यानी रूल फॉलो करेगा। तो 82 में तुम 5 से भाग लगा के देखना, एकदम जो 2 प्राप्त हुआ है ना 2 ही प्राप्त होगा। जैसे 16 × 5 = 80 आपका हो जाएगा, शेष 2 बच रहा है, यानी यहाँ देखो समान शेष बच रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम देख रहे हो अलग अलग शेष बच रहा है, तो हम कौन सा शेष आंसर मारेंगे। इसीलिए हम बोले हैं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसीलिए बोले हैं बाबू, ठीक है। तो ये भाग नहीं लग रहा है, इसके वजह से अलग अलग शेष आपका आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों तक आप लोग इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो और वो भी एग्ज़ाम में उनके भी सहायक हो, ठीक है। अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आते हैं। अब जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप के, वो मैं लाया हूं आपके सामने। क्वेश्चन है किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 19 शेष प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब चुटकी में आप सवाल को बना सकते हैं, एकदम 2 से 3 सेकेंड में आप ऐसा फॉर्मेट तैयार कर लीजिए, ठीक है। और पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग कि किसी संख्या में 36 से भाग देते हैं तो शेषफल 19 प्राप्त होता है, तो 12 से भाग देंगे तो शेष क्या प्राप्त होगा। देख रहे हैं कि 12 से ये कटने वाला है, तो जो शेष इसके लिए प्राप्त होगा वही शेष इसके लिए होगा, लेकिन इससे ये बड़ा है तो इसमें तुरंत भाग लगाएंगे और उसके बाद जो शेष आएगा वो आंसर मार देंगे, तो आंसर आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखिए लैंग्वेज इधर उधर करके देगा, लेकिन समझना है, यही क्वेश्चन बोल रहा है ये कि किसी संख्या में अगर 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आपका 29 प्राप्त होता है, तो उस संख्या में 8 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 8 × 56 कटने वाला है तो शेषफल वही प्राप्त होगा, लेकिन इससे बड़ा है तो 8 × 3 = 24, इसे भाग लगाएंगे, भाग लगा के छोटा करेंगे, शेष बचेगा 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है। माने y शेष माने कितना शेष बचेगा, तो y का मान पूछ रहा है। लैंग्वेज देखो ऐसे ही मैंने इधर उधर करके दिया है, लेकिन क्वेश्चन वही है, ठीक है। y शेष और x शेष आपको भटकाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो समझिए कि किसी संख्या x को माने किसी संख्या को 89 से भाग देते हैं 289 से, तो 289 भाजक हो गया और शेष 18 बचता है तो 18 लिख दिए, और उसी संख्या को 17 से भाग देते हैं तो शेष y बचता है, माने कितना बचेगा वही y का मान पूछ रहा है। तो ये भटकाने के लिए क्वेश्चन दिया है कि आप इसको हार्ड मान लें या अलग मान लें, तो समझिए क्वेश्चन के क्राइटेरिया को, वही है क्वेश्चन। अब देखिए 17 से 289 कटने वाला है कि नहीं, तो 17 17 यहाँ 289 कटने वाला है, तो जो शेष इसके लिए आया है वही शेष इसके लिए आएगा, लेकिन इससे ये बड़ा है इसलिए भाग लगा लेंगे, 17 × 17 शेष बचेगा 1, आपका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है चौथा नंबर कि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेष देती है, तो वही संख्या 35 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगी। तो ध्यान दीजिएगा बाबू कि ऐसा फॉर्मेट तैयार कीजिए, 280 से भाग देने पर शेषफल 115 प्राप्त होता है, तो वह संख्या 35 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगी। पकड़िए कि 35 से कटने वाला है कि नहीं है। तो 35 से ये लगभग 3 अठे 24, 5 अठे 40 एकदम कटने वाला है, 8 बार में कटने वाला है ये, ठीक है। तो एकदम जो शेष इससे प्राप्त होगा वही शेष इससे प्राप्त होगा, तो 115 होगा, लेकिन इससे बड़ा है इसलिए आप 35 से भाग लगाएंगे, 35 या 105, शेष बचेगा आपका 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 10 आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ऐसे ही अगले वीडियो में आप लोगों के लिए अच्छा ट्रिकी अप्रोच से बनने वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। अगर आप लोग ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो। और इस तरह के वीडियो अगर चाहते हैं तो ज़रूर आप लोग लिख कर बताएँ और अपने दोस्तों तक इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। अगर आप मेरे नए व्यूवर्स हैं तो आप दाहिने साइड में लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबा लीजिएगा और ऑल बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जो घंटा है उसको जरूर दबाइएगा, ताकि मैं सारे वीडियो डालूं तो ऑटोमेटिक आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।